साधन चतुष्टय की आज की वीडियो में आपका आप सभी जो भी आप में से जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं कि मोक्ष है क्या या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर मोक्ष के प्रति एक इच्छा बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य को करने के लिए इच्छा होना बहुत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व जो चौथा साधन है साधन चतुष्टय का, वो मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व क्या? मोक्ष की इच्छा, ऐसी प्रबल इच्छा जिसके लिए हम जाए। मतलब कि आपको अगर व्यापार भी करना है तो व्यापार में भी आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है प्रबल, आपके पास पर्याप्त साधन है व्यापार, आपके पास पर्याप्त धन है, आपके पास पर्याप्त उपकरण है, सब कुछ होने के बाद भी अगर उस व्यापार में आपकी पर्याप्त श्रद्धा और पर्याप्त उसमें इच्छा नहीं व्यापार में, तो सब कुछ होने के बाद भी आपका व्यापार चलेगा। इसमें कोई बात वो नहीं कहेगा, किसी से भी पूछ लेंगे अगर आपकी इच्छा नहीं है उस व्यापार में, परंतु सारे साधन होने के बावजूद भी वो व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा और एक दिन आपको अगर कोई पैतृक व्यापार मिल जाता है, एक उदाहरण के तौर पर पैतृक व्यापार मिल जाता है, आपको बड़ा ही विस्तृत व्यापार है, परंतु उस व्यापार में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो पैतृक व्यापार जो बड़ा विस्तृत है वो धीरे धीरे छोटा होते होते एक दिन बंद हो जाएगा। पैतृक व्यापार है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपके पास, फिर वो व्यापार बंद हो रहा, उसका क्या कारण? आपके पास धन की कमी नहीं है, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है, क्योंकि पैतृक व्यापार है तो आपको उसके चलाने के तौर तरीके भी आपको पता ही होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता नहीं, सब पता होने के बावजूद भी वो व्यापार धीरे धीरे ठप हो जाता है। पैतृक व्यापार होने के बाद भी ठप हो जाता है, पैतृक व्यवसाय होने के बाद भी ठप हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या, मुख्य रीजन क्या है? उसका मुख्य रीजन है कि आपकी उसमें प्रबल इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा में कहीं ना कहीं कमी है। आपकी इच्छा में कमी होने के कारण ही वो व्यापार ठप हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा में कमी नहीं होगी तो व्यापार किसी भी प्रकार से बंद नहीं हो सकता, और व्यापार बंद हो रहा है मतलब आपकी इच्छा में कमी है। तो मुमुक्षुत्व, जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है उसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की तो भले से कुछ करे व्यक्ति, बाकी के सारे साधन भी हो उसके पास और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है उसके पास, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसे इस ग्रंथ का अधिकारी होने के लिए कई बड़े बड़े महान संत मुनीषी और मनीषियों बोलते हैं कि जो परम वैरागी होते हैं ना, उनका तो मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है, वो उनके स्तर पे बहुत सही है, पर वह स्तर बहुत बाद का है और बहुत ऊंचा स्तर है। उस स्तर पे नहीं, हम तो बहुत नीचे के स्तर पे बात करते हैं। वह जो स्तर है वो बहुत ऊंचा स्तर है कि जहाँ आपको मोक्ष भी, आप परमात्मा में इतने लीन हो गए, ब्रह्म में इतने लीन हो गए कि आपको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपका वैराग्य इतना ऊंचा है, आपको इतना वैराग्य प्राप्त है कि आपको मोक्ष की भी इच्छा ना हो, आपको जीवन में किसी की इच्छा ना हो, आपको जीवन की भी इच्छा ना हो, तो बहुत ही ऊंचे स्तर है। परंतु फिर भी सदानंद जी कहते हैं कि आपको अगर इस वेदांत का दर्शन का अधिकारी बनना है तो आप में मोक्षत्व की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ का परम उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त कराना है। तो आप में मोक्ष की इच्छा नहीं है तो आप इस ग्रंथ में आके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जिस ग्रंथ का उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति है और आपको मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, तो फिर इस ग्रंथ में आने का आपका उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होता है। आप इस ग्रंथ में आइए ही मत, इस ग्रंथ का अध्ययन ही मत कीजिए अगर आप में मोक्ष की इच्छा नहीं है तो। आप दूसरे रास्ते अपना सकते हैं, परंतु वेदांत सार में अगर आपको आना है तो आपको मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। यह सदानंद जी साफ करते हैं कि अधिकारी वही होगा जिसे मोक्ष की इच्छा होगी, क्योंकि यह ग्रंथ मोक्ष मुक्ति दिलाने वाला है, और अगर आपको मुक्ति चाहिए ही नहीं तो फिर आगे क्या करेंगे? आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। तो इस ग्रंथ का उद्देश्य तो वही है। तो आप में वेदांत सार के अधिकारी बनने के लिए साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। आपको नित्य नैमित्य कर्म भी सब जितने भी प्रकार के कर्म बंधन है उन सब से वैदिक रीति से छुटकारा प्राप्त करना है।
वैदिक रीति से, मनगढ़ंत नहीं, वैदिक और शास्त्रोक्त रीति से जितने भी कर्म बंधन है, जितने भी पाप कर्म है, उनके प्रायश्चित करने हैं, जितने कर्म बंधन है उनसे मुक्ति पानी है, ध्यान वगैरह करना है। ऐसा नहीं कि वैराग्य प्राप्त करना तो ध्यान करना ही छोड़ दिया, प्रभु का स्मरण करना ही छोड़ दिया, वो सब करना है, क्योंकि वही साधन है, साधन चतुष्टय के वही साधन है। तो साधनों के साथ आगे बढ़िए, तो मोक्ष की इच्छा हो तो इस ग्रंथ में आगे बढ़िए, और नहीं है तो ये ग्रंथ, क्योंकि अगर आपको इच्छा ही नहीं है तो इस ग्रंथ में आके भी कोई मतलब नहीं है। आप आएंगे, अपना समय व्यर्थ करेंगे, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। इस ग्रंथ में सदानंद जी भी उनका भी यही मानना होगा कि अगर आप में इच्छा ही नहीं है तो फिर ग्रंथ में आने की आपको आवश्यकता है क्या? परंतु हमारा यह मानना है कि अगर आप तीनों साधन चतुष्टय के 3 साधनों से संपन्न है तो आप में मोक्ष की इच्छा अपने आप होगी। इसलिए पहले साधन चतुष्टय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय साधनों की प्राप्ति कीजिए, उसके बाद मोक्ष की इच्छा तो अपने आप आ जाती है। आज के लिए इतना ही।